साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। सभी तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण प्रयागराज से, जहां एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इस कार्यक्रम में आकर एक ऊर्जा भरी महिलाओं के अंदर एक नया विश्वास भरा, बल्कि उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आकर अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। मातृशक्ति के प्रतीक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की ये धरती है और ऐसे में यहां से उन्होंने सभी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में कहा कि मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। ये एक बेहद विशेष योजना है। ये योजना गांव गरीब के लिए है, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रधानमंत्री ने कहा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माताओं, बहनों, बेटियों ने ठान लिया है कि वो पहले की सरकारों वाला दौर अब वापस नहीं आने देंगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमने समाज की चेतना जगाने का प्रयास किया है। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बेटियां पहले कोख में ही मार दी जाती थीं, अब ये स्थिति बदली है। हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपए महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। करोड़ों शौचालय बनने से, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घरों में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि घर और घर की संपत्ति को केवल पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा था, एक परंपरा थी। आज हमारी सरकार ये असमानता भी दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के नाम से ही बन रहे हैं। रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए लगातार निरंतर काम कर रही है। पीएम ने प्रयागराज में आकर अलग ऊर्जा का अनुभव होता है, ऐसा कहा। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की एक बेहद विशेष सभा रही, जहां पर उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को सशक्त किया बल्कि उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पर कही कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती और जिस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और जिस तरह से महिलाओं का विकास किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के सपनों को पंख दिया जा रहा है, वो प्रत्यक्ष है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बारे में आपको बताया, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं मौजूद रहीं। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब से थोड़ी देर पहले के इस कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद विशेष कार्यक्रम रहा, महिलाओं को सशक्त बनाने के विशेष संदर्भ में। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, जाग इस अंगवस्त्र पर अंकित है। और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, मातृशक्ति का ये आयोजन है, इसी माध्यम से अभिनंदन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इससे करीब 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचा है। यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। और पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग को गांव-गांव तक पहुंचाना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि बदलते और तरक्की की राह पर आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का एक प्रमाण भी है। कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं
प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी जिस तरह से गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार और महिला शक्ति की बदौलत बीता वक्त वापस अब नहीं आएगा, वापस अंधेरे में ये महिलाएं नहीं जानी चाहेंगी। आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया और कहा कि विपक्ष पर उन्होंने जमकर इस पर निशाना साधा। कहा यह कदम महिला सशक्तिकरण और बेटियों को बराबर अवसर देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग का गांव-गांव तक पहुंचना न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि बदलते और तरक्की की राह पर आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का प्रमाण है। कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, जिस तरह से उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार और महिला शक्ति की बदौलत बीता वक्त वापस नहीं आएगा। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। तो इस वक्त का यही है एजेंडा। सबसे बड़ी खबर अभी है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं को सशक्त किया है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है और उनमें ऊर्जा भरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह प्रयागराज से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से अजय, यूपी में मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से ये जो आज सम्मेलन हुआ, किस तरह से महिलाओं को सशक्त बना रहा है, किस तरह से ऊर्जास्वित कर रहा है और आर्थिक रूप से भी उनको सशक्त बनाया गया है, किस तरह से वहां की महिलाएं इसको ले रही हैं? जी बिल्कुल, आज जो ये कार्यक्रम प्रयागराज में, उसमें तक 2 लाख से ज्यादा महिलाएं पहुंची थी और पूरे प्रदेश महिलाएं यहाँ पर आई और समूह की महिलाएं यहाँ पर पहुंची।
करती हैं उसकी महिलाएं पहुंची, बैंक सखी हैं उसकी महिलाएं पहुंची। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है कि महिलाओं में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिला, क्योंकि जो पिछले 7 सालों से केंद्र सरकार के जरिए और पिछले 4.5 सालों से राज्य सरकार के जरिए महिलाओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई वो उन तक पहुंची है। वो उनके चेहरे पर वो खुशी, वो संतोष आपको देखने को मिला। प्रधानमंत्री महिलाओं की योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और जब जिक्र करते हैं तो महिलाओं में अभूतपूर्व प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किए उसका समझ आ रहा था। और आज के 1,08,000